इक्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईसीए सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गए। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्किया के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी सफ़ीर और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुल्तक़ी के दरमियान मुलाकात। रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा को रूसी हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अमीर खान का कहना है रूस का इक़दाम दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। इक़दाम से दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। 5 ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत ने जंग बंदी कराई। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। कोसोवो और सेर्बिया को लड़ने से रोका। कॉन्गो और रवांडा के दरमियान जंग बंदी कराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के कानून में तब्दीली का इंदिया। कहा, मैं मजीद 4 साल के लिए अमरीका का सदर बनूंगा। अमरीकी फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। अमरीका के पास बेहतरीन आलात और असलहा है। अमरीकी जंगी तैयारों ने 37 घंटे परवाज करके ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जौहरी तंसीबात को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका को फिर से अजीम बनाएगा। बाइडन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी अमरीका दाखिल हुए। गैर कानूनी तारकीन को ढूंढकर मुल्क से बाहर निकालेंगे। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स ना भेजना तो शहर जलकर राख बन जाता। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता और ईरान की सूरत हाल पर बातचीत। रूसी सदर पुतिन का ईरान का मसला सफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर। तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के इम्कान पर गौर किया गया। रूसी सदर पुतिन ने कहा, बातचीत से यूक्रेन तनाज़े के हल की तलाश जारी रखेंगे। यूक्रेन से मुतालिक मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तो क्या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ महली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनस्ली पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 26 MPs को नाअहल करने के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा, जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ओपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला KP के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। हमारा जमहूरी हक है, अदम एतमाद लेकर आए। अगर PTI के पास वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में ज्यादा अरकान है तो वो अदम एतमाद ले आए। गवर्नर मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। सानह सवात पर कार्रवाई की गई। रिलीफ के फुकदान पर संजीदा एक्शन हुआ। जिला इंतजामिया ने इकदाम किए हैं। अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। जैसे ही इंक्वायरी का नतीजा आएगा जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। हेलीकॉप्टर पर आने से मुतालिक सवाल पर कहा, हम जिस हेलीकॉप्टर में आए हैं ये छोटा है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है
और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये इस बेस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। जंग में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना बनाया। मुहर्रम उल हराम में क्या मेमन हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि हमें नफरत और फ़िरका वारियत का शिकार नहीं होना। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इनको किसी और से खतरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी पीटीआई के बानी जेल में है तो वो उस पीटीआई की वजह से ही जेल पर, वो खुद अपने दुश्मन है। केपीके की हालत आपको सबको पता है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं जो है वो बंदूक और हथियार लेके मैं डरता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद पे हमला करूँगा। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तहरीके इंसाफ को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन है। बानी अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। केपी में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। गंडापुर कहते हैं मैं असलहा लेकर इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा करती है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। MQM संजीदा है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खोल दिए। 21 लाख नए घर सिंध में तामीर किए गए। जमहूरियत में डायलॉग से मामलात हल होते हैं, डेडलॉक से नहीं। अगर शराइत लगाएंगे तो फिर डायलॉग नहीं होते। वज़ीर आज़म ने 1.5 माह में 3 मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बजट वाले दिन भी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को दरपेश मामलात पर बात करेंगे। नवाज शरीफ भी डायलॉग के हक में हैं। वज़ीर आज़म हर मामले पर नवाज शरीफ और काबीना से मुशावरत करते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मुतमईन हो जाएं। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, जोर जबरदस्ती के नतीजे में इक़्तिदार में आई। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात किस बात के होंगे। महमूद अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। अगर बिफरे अवाम बाहर निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई। अगर इन पार्टियों में थोड़ी सी भी जमहूरियत होती तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करते। बानी PTI से उसकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। अलामा राजा रासिर अब्बास ने कहा यह गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है। मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हर गुजरते दिन लोगों को इस हुकूमत पर एतमाद खत्म हो रहा है। ये बजट तबाहकुन लोगों की चीखें निकल रही हैं। पंजाब प्लास्टिक फ्री बन रहा है। कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जा रहा है। प्लास्टिक बैग सदियों माहौल में रहकर तबाही फैलाते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। कहा प्लास्टिक बैग ज़मीन की जरखेज़ी और आबी हयात ख़त्म करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत महलिक बीमारियों का सबब बनता है। मार्केट्स में माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद का कल्चर लाया जा रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्लास्टिक फ्री पंजाब की आगाही मुहिम जारी है। नागा पर्वत सर करने के दौरान गैर मुल्की खातून कोपेमा हलाक। कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान चेक रिपब्लिक की खातून कोपेमा हादसे का शिकार हुई। दहशतगर्द इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जौहरियत। सेहानी फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। 24 घंटों में 118 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए।